हरदम नाल मेरे दम बदम में हरदम नाल मेरे रसी हरदम तस्वर जाना तेरा इसमें आदम लाटा मारदा लाटा मारदा लाटा मारदा फिर दे पर बेसूरत नू बेसूरत नू बेसूरत नू सूरत दे रूप अंतर क्या किता बेसूरत नू सूरत दे रूप अंतर काए विलास दा दिखा मदीने दे जेड़े आशिक मदीने पहुंचे उन्होंने जनाब नाल बात किया जनाब ने दीदार किया लेकिन जेड़े नहीं पहुंचे सके तो एक दीवाने की आवाज हजरत किबला साइन चिश्ती सरकार ने किस तरह फरमाया एक दीवाना एक जनाबी एक शहर में बैठा किसी राउंड ने वजह पूछी तो उसने उसके जवाब दिया तो साइन साहब फरमाने दर्द परिया आज ऐसा एक रंग आया दर्द परिया आज ऐसा एक नाम आया
चश्मा ते सतफान खोलिया जा बड़ निकले चमक दे दमक दे दो मोती ये जद तू यार की कई आवाज ये पलटा में उठे खलो लेकिन मिठा शौकरी जे कर करे कबूल महबूब साईं जे कर करे कबूल महबूब साईं ये आगे जो इस बाद जिस तरह के हर एक शायर अपने ज़हन के मुताबिक तखय्युल के मुताबिक उस मालक ने और उसने महबूब की तारीफ की थी शायरा का कम होना लिखना सिलेक्टिंग है अपनी होनी के बंदा केड़ी चीज की सिलेक्ट करना तो जिस तरह के हर एक शायर ने अपने अंदाज उस मालक की और उसने आप इमली तारीफ की इसी तरह सरकार बख्श सरकार ने भी अपने अंदाज उस मालक ने और उसने अभी अपनी तारीफ की थी वो भी स्पेशल जिस हस्ती की ख्वाहिश होनी होती महफल में सैफल मलूक नहीं वो हस्ती दुनिया चढ़ी लेकिन उसकी फरमाइश में पूरी करी जाती सरदार कबीर साहब और बड़े वाल साहब ने दोस्त खान यूनुस साहब ने स्पेशल फरमाइश और साढ़े भाई मलक शौकत साहब मलक आजम साहब मलक ताहिर साहब और साढ़े दूल्हा भाई मलक इमरान मलक ताहिर साहब चंद एक बोल इन्होंने फरमाइश मुताबिक पेश करना उस बाद अगर को दोस्तों की और गल सुना साहब तो सरकार ने इसका फरमाया मियां साहब ने जे लखवारी इतनी बुला तो ये जगबाना ना दूना दे लायक रानी करवे राता ना दूना दे लायक रानी करवे राता
सरकार ने आख्या सजना कोलू चंगी बनती तैवारी हो जाती यारी जरा नू गिलन जो कर दे अकल परी यारी जरा नू गिलन जो कर दे अकल परी जनाब 2 मिनट है सुर थोड़ी जी सीधी करोड़ देता है फिर क्या थोड़े टुरने चौधरी की सीधिया कर साफे तो बुजुर्गों ने सुनियर बैठे हो उन्होंने सुनियर जेडे उनकी पूर्वाश करना साढ़े बस की बात नहीं है लेकिन कोशिश करता कि तुम तू खुश जाओ साढ़े मोहतरम में बाबू इकरार साहब बेवाज ना बुजुर्गों दी महफिल सुनिया कोशिश करता कि सारे इतों खुश ही जाओ और अच्छिया और प्यारी गल्लां तुसां ने पेश नजर करा हम तो नात हम तो मालक नी नात उसने अभी अपनी तारीफ अगर इस तो बाद कोई चीज है तो कुरान है जिसने ना साढ़े की हक और बातल नहीं पर कोई जाने कि सरदार साहब आख्या सके लखा ऐसा किताबा जहान उत्ते पर लासानी किताब कुरान एक बेटे द्वारा यकूब दे जग जाने बहुता लाडला माए के नान एक बन्ने दीन के बेड़े नुलाण वाला अल्लाह जाने हुसैन जवान एक नबी सारे सरदार निशान वाले कायनात विच अर्शी मेहमान एक जिस तरह के लखा किताबां लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं आई तो 2-4 जैसे फजाइले कुरान ने वाले नजर करने जो लिया है सरकार ने कहा और शक तू बाला सच्चाई तेरी और शक तू बाला सच्चाई तेरी तू अदाए तकदीर को तारा वस्ते ये अपको बातल भी पर दिया नाल तेरी नाल तेरी ये
शेर दोस्तों अपनी नजर जो साहब किया इन्हें एक गल आखी भाई इस तो बाद हमदना तो बादर है सर भी साज भी सुर कर सन चौधरी और की तरह से दिया कर सा अर्ज है शेर जितू चाहना जो चाहना मजमून है पर वो शेर गोली यार पीछे ऐसे इंशाल्लाह फजाइल कुरानी जो है फजाइल आदमी जो है या जो तुम दिल करना के पढ़ो तो एक शेर दोस्त नजर है अगर मुस्तफा शाह साहब सरकार ना कि अगर तू इस गल की मनना है कि मेरा नबी एक है मेरा खुदा एक है और मेरा कुरान एक है फिर मुसलमान झूठा क्यों है मकार क्यों है गीबतखोर क्यों है ज़नाकार क्यों है शराबखार क्यों है अगर सब कुछ इसमें अंदर मौजूद है फिर भी आखना कि मैं मुसलमान हाँ तो इकबाल अगर तू ही बता मुझे कि काफरी क्या है तो एक शेर इसने रात पढ़ सा मुस्तफा शाह साहब ने उस तो बाद फजाइल कुरानी तो सरकार फरमाने हकबीन का वक्ती तलाश कर दे अगर सारे नहीं पता सड़ा अल्लाह रसूल और कुरान क्या है ये वक्त वक्त की डोले बने हुए हकबीन क्यों वक्ती तलाश कर दे ज़ोदो ज़ात में दर्जे नजात आती मारो या हमारा अस्पारा कि बेअमल आलम कदे नहीं मानेगा आलम दा अमल जेकर विच दीन हुंदी है बच्चों मखमसे में फिर कायनात आंदी मुज़दर बिखरदी उम्मत इस्लामिया क्यों मुज़दर बिखरदी उम्मत इस्लामिया क्यों जे तलकीन गल्लां चौधरी दियां तुसां बड़ियां सोहणियां कीतियां ने सुनियां सन भाई जिथू दिल है जिस तरह दिल है तो मैं पिछे उठी ऐसा तो शेर पढ़ सा चौधरी साहब गाप शाप अपनी जाई है जिथू मैं अच्छा तुसा अच्छी नहीं हो सकते पढ़ो पढ़ो ना ना जानियो तो मैं अपने सा बैठ जुला तो तुस ना जुली सकन लगे तुसां जिधर मर्जी है जुलो या सारा क्या इतराज आ तो सारा सो पिछे जिथा मैं कैसा जिथा कैसा आ रहा सो कोटा चलो तो मैं जुड़ियाल जाता ना कसने पूरा ना इतना ही रहता तुस पूरा कैसो चले तुसां मन कहला जासो मैं जुड़ियाल जासा मैं किस तरह से जे तुसा इस गल्ला चाहने हो तो मैं उठा ही चला जुलना भाई जिथा मैं जुला मैं तुसा बोल पीछे नहीं छोड़ना क्योंकि छाती में जोर लगना क्या ख्याल है नॉर्मल माहौल ठीक है तुसा
जी वाह। फरमाइश है लेकिन मजमून है ये रसी साढ़े मौसम है ब्रदर कुल फराज मलक कुल बाहर मलक ते सुमेर मलक थानेदार ग्रुप ते साढ़े मौसम थानेदार मलक शबीर मरहूम ने ये जड़ा ग्रुप है उन्होंने फरमाइश है तो शेर जिस तरह जो पेश किया कि हर एक बंदे की इसमें इल्म है कि कुरान एक सच्ची और पक्की किताब है, इसने कोई जेर जबर न फर्क नहीं, लेकिन नफ्स ने ख्वाहिशात इतनी हो गई कि असन की ना अल्लाह न पता है, ना उसने हबीब निशान न पता रहा, ना कुरान की अजमत न पता रहा। तो दो तरह एक शेर ऐसे मौजूद है चौधरी मुश्ताक साहब ने दोस्त नजर कसा सरकार फरमाने नफ्स दी पैरवी विच दस्त दस्ता नफ्स दी पैरवी विच ओ शबो रात इंसान किए ये आलम बादल किए दायद ज़मान दिए नफ्स दी पूरी हो सकीना इस नफ्स दी पूरी हो सकीना नित हमें और करती है ज्यादा गल ना करना, लेकिन चौधरी साहब खाली गल की फजाइले कुरान नहीं, फजाइले कुरान बयान नहीं होया है अगे समझ तो सर अपनी किस तरह समझ ये फजाइले कुरान नहीं है। गल्ला ढेर ते करण सुखलियां नहीं करके अमल विखावना औखड़ा है। हर मर्ज तू
फजाइल कुरान ने बंदा अज ना वो बयान नहीं कर सकता, लिखन नहीं आता है जिथे तक कुरान ने फजाइल है। और असं ये नहीं पता कि वुजू जड़ियां हर आदात होने नहीं, दुआ पुरानी दुआइयां असं वो नहीं लिखी। फजाइल कुरान ने तो बंदा बयान कर सकना जड़ा उस मकाम ना है जिसने सहाबा से। और गल मजमून की जी होनी तो जरूरी नहीं होना कि जो बंदा गल करना उसने ढाई की जाए, उसने रद्द की जी गल है वह भी उसका मजमून नहीं कर। ये मजमून ना जोड़ा है ये मकसद ये होना जो एक बंदा गल करना दुआ उसने रद्द तो उसकी गल कराए, अगर उसकी कट्टी तो वो गल करना कि अगर बंदा इतना पारसा है, इतना ईमान रखने वाला है और उस मकाम पर है कि उसकी गल कराए। तो चोई साहब अपनी जगह बजाए लेकिन असा भी अपनी जगह ठीक है। कोई शेर दसा नजर करसा और कोई मुश्ताक साहब ने है सरकार फरमाने नफ्स से हमारा और लवाना है कुरान नहीं लफ्ज है, कुरान को बाहर में वो गाली की नफ्स से हमारा ने ढोक दी, नफ्स से हमारा ने ढोक दी मेरी कष्ट की शान का रखे फजूल बहस तो बंदे की चुप कर रहना बेहतर होना। असल कि चौधरी साहब ये गल बयाने भाई जरूरी नहीं मैं ये गल करा, मैं इसने रद्द विच गल करा ना उस बिल्ला मैं फजाइले कुरान बयान करना, तुस इसने रद्द क्या बयान कर सो। ऐसी बहस तो खामोशी चंगी होनी, जरूरी नहीं तुसा गल मलाने वास्ते कुट पे पाओ। भाई शेर जेड़े पेश करना आतिश साहब ने जिन्हें तुझ पेश करने हुए उन्होंने शागिर्द मुश्ताक आसिफ साहब साढ़े भरा है, बड़े अच्छे शायर हैं, लेकिन शागिर्द और उस्ताद और शेरा पर मुतजाद लिख सुन। दूए नंबर इन्हें तुसा क्या गल आखी कि एक शेर में पेश कर लगा, ये गल आखी ने कि फजाइल कुरान ने जेड़े कोई नहीं बयान कर सका। ये गल आखी ने पहलू ही ना गल आखी सी भाई मैं एक शेर इस मजमून पढ़ना तो उसके बाद फजाइल कुरान बयान कर सकता। कूड़े बंदे की पहला पता नहीं लगना पहला क्या पाया तो बाद क्या बनना। स्टार्टिंग में जिन्हें आख्या एक शेर इस मजमून पर फिर फजाइल कुरान बयान कर सकता। हूं जल्द ठीक सौदा कोई नहीं तो है कोई बयान ही नहीं कर सकना, नहीं शेर तो लादा गल है ना, ऐसी गल नहीं। लेकिन कम अज कम ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए जिसने चाहे बंदा ईमान ने दायरे बाहर चला जाए। मैं फजाइल कुरान बयान करना तुसा कोई शेर नहीं, तुसा और कोई अच्छे शेर बेशक पेश करो, मैं कड़ा तुसा कही रहे हो कोई चंगे शेर और तुसा पे पेश करो, लेकिन ना आखो बंदा की रद्द च गल पेश करनी चाहिए ना उस बिल्ला फजाइल कुरान ने इसने रद्द च कोई गल ना पेश कर सके। मेहरबानी।
तेरे सीने समुंदर समाए कितने, तेरे सीने समुंदर समाए कितने, वो किससे